This is the second part of lecture number 5. In this, we will discuss about the entrepreneuring. What is the entrepreneuring? The main structure of organizing a business enterprise are the entrepreneurial organization, the bureaucracy, professional organization, divisional organization, and innovative organization. According to management theorist Henry Mitzberg, compared to the division organization whose business processes are segmented into high diversity departments, the entrepreneurial organization is generally unstructured. The entrepreneurial organization is a simple organization from that typically includes one large operational unit with one or a few individuals in top management. This had made it a more flexible organization. So according to entrepreneuring, अगर हम एंटरप्रेन्योरिंग को हम डिफाइन करते हैं तो एंटरप्रेन्योरिंग क्या है? जो भी आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं, दैट मीन्स आपके स्टैंडर्ड दैट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी, तो उन सब में एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप देखना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके लार्ज ऑपरेशनल यूनिट को कंसिडर करती है, बट आपकी जो मैनेजमेंट की पावर है वो सिर्फ एक या कुछ लोगों के हाथ में ही होती है. तो दैट मीन्स कोई एक इंडिविजुअल अगर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर रन करवा रहा है या फिर स्टार्ट करता है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने थॉट्स हैं उनको अप्लाई करता है, तो दैट मीन्स दैट इज़ द पावर ऑफ वन सिंगल पर्सन हु कैन मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, हु कैन इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहलाता है? आपका एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस हैज़ मेड इट ए मोर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइज. इसीलिए ये उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है ताकि क्योंकि डिसीजन मेकिंग की पावर इंडिविजुअल्स या बहुत कम लोगों के पास रहती है. देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, इनोवेशन. A businessman who simply behave in traditional ways cannot be an entrepreneur. तो दैट मीन्स अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उन्हें छोड़ना होगा और उन्हें इनोवेटिव जो तरीके हैं वो अपनाने हैं. इनोवेशन इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एंटरप्रेन्योर इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर. तो दैट मीन्स इनोवेशन क्या है? आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, और एंटरप्रेन्योर है आपका प्रॉब्लम सॉल्वर. जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी नई जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की उनसे रिलेटेड, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. तो वो उनके लिए नए प्रोडक्ट्स या नए एफर्ट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करवाता है. अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी. एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर हु इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी. तो एंटरप्रेन्योर क्या है? जो कि आपके इकोनॉमी या फिर आपके मार्केट में आपके कस्टमर्स को एक नई चीज़ ला के देता है. सो ही इज़ एन न्यू इनोवेटर. सेकेंड, हाई अचीवमेंट. पीपल हैविंग हाई नीड फॉर अचीवमेंट आर मोर लाइकली टू सक्सीड एज एंटरप्रेन्योर्स. अगर आपको ज़्यादा सक्सेस चाहिए या आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है तो उसके लिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, आपने अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं इवन आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में या उसके अंडर में वर्क करके काम करें. तो द अचीवमेंट मोटिव इज बाय अजम्पशन ए रिलेटिवली स्टेबल enduring characteristic of an individual. Achievement motive can be increased by deliberate effort. Various studies on psychological roots of entrepreneurship reveal the presence of high achievement among successful entrepreneurship. So that means there are more chances to achieve highest success that you should be an as an entrepreneur. तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी सक्सेस के और आपके अचीवमेंट के. तो ये साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हैं, उन सब ने भी डिसाइड किया, उनसे हमें पता चला कि हाँ अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप में इनोवेटिव आइडियाज़ है, आप में क्रिएटिविटी है, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं. नंबर 3, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप. अकॉर्डिंग टू BF Hochschild, managerial skill and leadership are the most important facts of entrepreneurship. These are
फाइनेंशियल स्किल्स आर ओनली ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। तो दैट मीन्स अगर आपके पास फाइनेंशियली कंडीशंस हैं या नहीं है, आप में स्किल्स हैं, तो वो आपके सेकेंडरी ऑप्शंस आ जाते हैं। बट फर्स्ट स्किल आपकी आती है मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, क्योंकि जब आप मैनेज करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, आप खुद के लेवल के ऊपर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी मैनेजरियल स्किल और लीडरशिप। ए पर्सन हु इज़ टू बिकम एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव more than the drive to earn profit. He must have the ability to lead and manage. उसे सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर नहीं चलना है, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए लोगों को साथ लेके चलने की, उन्हें लीड करने की और उन्हें मैनेज करने की. He must have the ability to lead and manage. Then group level pattern. Entrepreneurial characteristics are found in cluster which may qualify themselves as entrepreneurial groups. Entrepreneurial activity is generated by the particular family background, experience as a member of certain groups, and as a reflection of general values. तो ग्रुप लेवल पैटर्न अगर हम कहते हैं इसको, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहाँ से आती है, क्योंकि हम कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता डायरेक्टली जब तक उसने वो चीज़ें देखी ना हो. किसी भी वो ग्रुप में अगर उसने वर्क किया है, वहाँ से उसने सीखा है, तो उस ग्रुप से वो निकल के और अपने लेवल पे अपना काम स्टार्ट कर सकता है. अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको वो मार्केट में ला सकता है, तो वहाँ से वो सीखता है. या फिर पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड है, वहाँ पे उसने देखा है कि किस तरह से एक इंडस्ट्री रन करवाई जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन रन होती है, तो वहाँ से वो एक एक्सपीरियंस ले के और अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. तो दैट मे बी एन entrepreneurial activities and that are based on background experience as a member of certain groups. The number 5, organization building. According to Harbison, entrepreneurship implies the skill to build an organization. Organization building ability is the most critical skill required for industrial development. This skill means the ability to multiply oneself by effectively delegating responsibility to अदर्स. तो ये आप में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप मल्टीप्लाई कर सकें या फिर आप सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. जितने भी आपके पास पर्सनस हैं, वर्कर्स हैं, जो उनसे आप काम करवा सकते हैं, उन सब के बीच में आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इन सब चीज़ों के बारे में आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप आनी चाहिए. देन नंबर 6, गैप फिलिंग फंक्शन. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग. It is the job of entrepreneur to fill the gap or to make up the deficiencies which always exist in the knowledge about the production function. तो that means ये आपका important function है कि आपके एज ए एंटरप्रेन्योर आपका वर्क बनता है कि आपका जो नॉलेज है जो आपके प्रोडक्शन फंक्शन से ऊपर आता है, तो वो आप उस चीज़ को, नॉलेज को अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से उसे फिल कर सकें. सम इनपुट लाइक मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर वैल्यू एंड देयर आउटपुट इज indeterminate. An entrepreneur has to marshal all the inputs to realize the final product. एक एंटरप्रेन्योर है, उसे हर एक चीज़ का पता होना चाहिए और उसे हर एक चीज़ का एनालिसिस होना चाहिए, जो इनपुट उसे मिल रहे हैं, और उसे रियलाइज़ करे कि वो फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं. देन नंबर 7, स्टेटस विड्रॉल. अकॉर्डिंग टू हैगन, क्रिएटिव इनोवेशन और चेंज इन द फंडामेंटल फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एन एंटरप्रेन्योर is a creative problem solver interested in things in practical and technological realm. तो दैट मीन्स आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक एंटरप्रेन्योर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है. तो दैट मीन्स ही फील्स ए सेंस ऑफ इंक्रीज प्लेजर व्हेन फेसिंग ए प्रॉब्लम एंड टॉलरेट्स डिसऑर्डर विदाउट डिस्कम्फर्ट. तो जब तक उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक उसे अपना कंफर्ट भी दिखाई नहीं देता और उसे उस रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता. इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी वॉज ग्रांटेड ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस रादर देन इंडिविजुअल एबिलिटी. तो पहले की जो क्वालिटीज़ थी अपनी, अगर देखा जाए तो अपनी सोसाइटीज़ में, तो जो हमें पोजीशन दी जाती है, तो वो पोजीशन उसकी एबिलिटी को ना देख के उसके स्टेटस को या उसकी ग्रांट जो उसको पोजीशन है, सपोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें पोजीशन दी जाती थी. हैगन विजुअलाइज एन इनोवेटिव पर्सनैलिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू सच अथॉरिटियन पर्सनैलिटी. दैट मीन्स जो अथॉरिटी आप जिनको दे रहे हो उससे बेटर है कि कोई अगर इनोवेटिव पर्सनैलिटी आपको मिल रही है तो उसे आपको विजुअलाइज करना चाहिए, उसे आपको देखना चाहिए. ए फंक्शन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर.
आपके एंटरप्रेन्योर है वो एक फंक्शन है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, बिकॉज एंटरप्रेन्योर आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन. Minorities have provided most of the entrepreneurial talent, but all the minorities are not important source of entrepreneurship. Entrepreneurial supply depend upon the four structure, that is limitation structure, demand structure, opportunity structure and labor structure. So these are the main structures on which entrepreneurial supply depends. However, entrepreneurship depends on rather specific combinations of circumstances which are difficult to create and easy to destroy. तो अगर हम कहते हैं कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है वो किसके ऊपर डिफाइन करती है, वो एक ऐसे कॉम्बिनेशन के ऊपर जो क्रिएट करना बहुत मुश्किल है बट डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी है. तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपके किस तरह से आपके एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. Psychologically, entrepreneurship is a vigorous application of the person's energies towards the long chased goals. तो दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसी एप्लीकेशन या एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी आदमी की एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए. तो ये आपके है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. देन वी विल डिस्कस अबाउट द री इंजीनियरिंग. व्हाट इज द वर्ड री इंजीनियरिंग? Re-engineering means re and engineering. That means we have to engineer the same thing again so that we can identify the benefits or we can solve the problem with cost-effective manner. The business process re-engineering today is the latest, most radical, revolutionary and extremely powerful management. BPR is defined as the fundamental rethinking and radical design of business process to achieve dramatic improvements in critical contemporary measurement of performance such as cost, quality, service and speed. This is the BPR, that means business process re-engineering. Business process and re-engineering. BPR offers process-based approach to strategy rather than market-based approach. That means it will define upon the process-based approach, and we will discuss about the strategy which will be based on the processed rather than the market based approach. The tool concentrate on the process activities that convert input to output for the customers. तो उस जो प्रोसेस इसमें यूज हुए थे किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप होने में, उन प्रोसेसेस के ऊपर हमें ध्यान देना होता है, उन एक्टिविटीज़ को हमें कंसिडर करना होता है. इट विल नॉट बिलीव इन माइनर इंप्रूवमेंट थ्रू मॉडिफिकेशन. इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक द वेरी एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन. और इसके अंदर हम सिर्फ माइनर चेंजेस के बारे में स्टडी नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से हमने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए और चेंजेस किए और देन हमारा प्रोडक्ट है वो हमने कंप्लीट फाइनल आउट कर दिया. बट इसमें बहुत ज़्यादा इस पर देखना होता है, हमें ध्यान देना होता है कि कम्प्लीटली उसका डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए और उसके अंदर हमारे जो इनपुट्स हैं उनमें किस तरह से हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. द एंटायर फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस may change during the re-engineering and the re-engineered process may not resemble the old one. तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है स्ट्रक्चर का वो हो सकता है कई बार पूरा का पूरा ही चेंज हो जाए जब हम उसकी री इंजीनियरिंग करने बैठते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि री इंजीनियरिंग करने के बाद हम वो पुराना प्रोडक्ट है वो दोबारा ना बना सकें. द एंटायर प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग रिवॉल्व अराउंड हाउ टू गिव द कस्टमर वॉट ही वांट एट द राइट टाइम एट इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. तो दैट मीन्स हमें ये देखना है कि हमारा पूरा प्रोसेस है री इंजीनियरिंग का वो इसीलिए है ताकि हम प्रोडक्ट जो भी होगा अपने कस्टमर को राइट टाइम और मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट मैनर मेथड में दे सकें, टाइम पे और कम से कम कॉस्टिंग के अंदर. BPR is a powerful tool that promises the higher order magnitudes of improvement in revenues, profit, productivity, cycle time and efficiency. तो ये कि ऐसा इफेक्टिव टूल है जो कि आपका इम्प्रूव करता है आपके रिवेन्यू जनरेट करने में, आपके प्रॉफिट जनरेट करने में, प्रोडक्टिविटी में, आपके साइकिल टाइम्स एंड एफिशिएंसी में. तो these are the main points of re-engineering. And next we will discuss about the advantages of business process re-engineering. What are the advantages? First, improvement in entire organization as a whole. So पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका इम्प्रूवमेंट होता है. दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिवेन्यू, आपकी एफिशिएंसी, हर एक चीज़ है वो इम्प्रूव हो रही है. बेटर सिस्टम एंड मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. डिज़ाइन एंड ऑपरेशन, इम्प्रूव सिस्टम ऑपरेशन. दैट मीन्स आपके प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी प्रोसेस हैं, जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, उनमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है.
टेक्स एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस, जब हमने ऑपरेशंस हैं उनको प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया है तो उनका हमें एडवांटेज मिल सकता है। सपोज हमारा पहले प्रोडक्ट है वो कन्वेंशनल मशीनिंग के थ्रू हो रहा था, अब हमने री इंजीनियरिंग करके उसमें नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है उनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनकी वजह से हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। देन इम्प्रूव्ड एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इन द एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लांट यूटिलाइजेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कॉन्फिडेंस इन कंपटीशन। तो दैट मीन्स ये बेसिक फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब में भी हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में, मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनमें, प्लांट को यूटिलाइज करने में, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, क्रिएटिविटी में और आपके इनोवेशंस में भी। तो दैट मीन्स ओवरऑल आपका प्रोडक्ट जो है उसकी कंप्लीशन में भी हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड नंबर लास्ट, इम्प्रूवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने री इंजीनियरिंग करके उस प्रोडक्ट में जितनी भी कमियां थी, जो खामियां थी, वो सब हमने वहाँ पे दूर कर दी। तो ये है आज के लेक्चर के लिए री इंजीनियरिंग टॉपिक के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में।